बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिर से बंद कर दिया है। होर्मुज पर पहले की तरह सख्ती जारी रहेगी, सैन्य प्रवक्ता ने कहा है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका बार बार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है, समझौते का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए होर्मुज स्ट्रेट पर फिर से सख्ती दिखाई गई है। अमेरिका को चेतावनी दी गई है कि ईरानी बंदरगाहों से नेवल ब्लॉकेड अमेरिका हटाए, उसके बाद ही अब होर्मुज खोला जाएगा। यानी कि होर्मुज को लेकर जो टेंशन दुनिया सोच रही थी जा चुकी है, वो टेंशन एक बार फिर से वापस लौट चुकी है और इस बार मुसीबत में फंस चुका है अमेरिका। ईरान ने एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर आ रही है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से वापस लौट रहे जहाज पर हमला हुआ है और खबर यह भी है कि IRGC ने होर्मुज को बंद करने का ऐलान किया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से वापस लौट चुके हैं अब तक 20 जहाज। अमेरिकी नाकेबंदी के खिलाफ ईरान ने बंद किया है होर्मुज। ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी ब्लॉकेड हटाने की मांग कर रहा है ईरान, और जब तक यह ब्लॉकेड नहीं हटाया जाएगा तब तक यह जो बंदी है होर्मुज स्ट्रेट की वो जारी रहेगी, ये ईरान ने क्लियर कर दिया है। तो एक बात तो साफ है कि होर्मुज पर टकराव नहीं थम रहा। ईरान ने एक बार फिर होर्मुज को बंद कर दिया और अमेरिका पर लगाए बहुत गंभीर आरोप। सवाल यह कि ईरान की इस कदम के बाद दुनिया का क्या होगा और मिडिल ईस्ट में क्या होगा, खास करके ईरान और अमेरिका के बीच क्या होगा। अमेरिका ईरान के बीच जंग में सबसे अहम मुद्दा हॉर्मुज स्ट्रेट रहा। हॉर्मुज स्ट्रेट पर शिकंजा कसकर ईरान ने दुनिया को ऐसा तड़पाया जितना कि अमेरिका और इजराइल को अंदाजा ही नहीं रहा। ईरान के एक कदम से दुनिया तड़पने को मजबूर हो गई। कई देशों में लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो गए। पेट्रोल पंप पर ताला लटक गया। सरकारी से लेकर निजी दफ्तरों तक में कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम के आदेश जारी हो। लंबी जद्दोजहद और भारी तबाही के बाद आखिरकार मध्यस्थों की कोशिश रंग लाई। दोनों पक्षों के बीच 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान हो गया और फिर शुरू हुई समझौते की कवायद। पहले ईरान ने लेबनान में सीज फायर होने तक हॉर्मुज ब्लॉक रखने का ऐलान किया और फिर अमेरिका ने ईरान की ओर से आने और जाने वाले जहाजों के लिए हॉर्मुज की नाकेबंदी का ऐलान किया। हालांकि ट्रंप ने जल्द ही हॉर्मुज से नाकेबंदी हटाने का ऐलान कर दिया और फिर ईरान ने भी हॉर्मुज को सशर्त खोलने का ऐलान कर दिया। लेकिन दुनिया को ये राहत ज्यादा लंबे समय तक नसीब नहीं रह पाई, क्योंकि ईरान ने एक बार फिर हॉर्मुज बंद करने का ऐलान कर दिया और अमेरिका पर वादा तोड़ने का आरोप लगाया। IRGC ने दावा किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर बंद कर दिया गया है और स्थिति फिर से पहले जैसी हो गई है, यानी इस रणनीतिक समुद्री रास्ते पर अब सख्त नियंत्रण लागू कर दिया गया है। ईरान ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए कदम उठाया। ईरान का आरोप है कि अमेरिकी नौसेना ने ईरानी बंदरगाहों के आसपास नाकेबंदी जारी रखी, जिससे समझौते की शर्तों का उल्लंघन हुआ। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया था कि अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक ईरान के साथ कोई स्थायी और लंबी अवधि का समझौता नहीं हो जाता। ईरानी मीडिया के हवाले से IRGC ने अमेरिका के इस कदम को समुद्री डकैती और समुद्री चोरी जैसा बताया। बयान में कहा गया कि अमेरिका तथाकथित नाकाबंदी के नाम पर शिपिंग ट्रैफिक में बाधा डाल रहा है। खबरों के अनुसार IRGC ने साफ कर दिया कि जब तक ईरान से आने जाने वाले जहाजों को पूरी आजादी नहीं दी जाती तब तक वो हॉर्मुज स्ट्रेट पर कड़ा नियंत्रण जारी रखेगा। ये वही जल मार्ग है जिससे होकर तेल और गैस का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में इस फैसले का सीधा असर ग्लोबल एनर्जी मार्केट और शिपिंग इंडस्ट्री पर पड़ सकता है। ईरान ने एक और बड़ा दावा किया। खबरों के अनुसार IRGC ने देश के अंदर कथित जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। खबर है कि ईरान की खुफिया इकाई ने अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन से जुड़े जासूसी सेल को ध्वस्त करने का दावा किया। बताया गया कि ये नेटवर्क जासूसी है। साफ है कि ईरान हॉर्मुज को लेकर ब्लैकमेलिंग पर उतर आया है। वो हॉर्मुज पर नियंत्रण के जरिए अमेरिका को और बाकी दुनिया को टेंशन दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो सवाल यह कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि ईरान ने होर्मुज को अचानक से बंद कर दिया, 24 घंटे में अपने फैसले पर यूटर्न ले लिया। अव्वल तो यह अमेरिका ने अपना ब्लॉकेड नहीं हटाया, दूसरा ये ईरान ने आरोप लगाया कि 1 घंटे में 7 झूठ बोले हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। वो झूठ कौन कौन से हैं? ईरान का कहना है कि वो झूठ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आए जिसमें कहा गया कि ईरान अब कभी होर्मुज बंद नहीं करेगा। ईरान अपने एनरिच्ड यूरेनियम यूएस को देगा। ईरान समुद्री माइंस भी हटाएगा।
लेबनान युद्ध विराम से कोई संबंध नहीं है, यानी कि लेबनान सीजफायर से ईरान के सीजफायर का कोई लेना देना नहीं है। होर्मुज व्यापार के लिए पूरी तरीके से खुला हुआ है। तेहरान ने खुद युद्ध विराम के लिए गुहार लगाई, गिड़गिड़ाया और जंग में मदद के लिए नेटो का फोन भी आ चुका है। ईरान कह रहा है घेरेबंदी नहीं हटी तो फिर से होर्मुज बंद होगा और इसलिए इसने होर्मुज को दोबारा बंद कर दिया। यूरेनियम ट्रांसफर को लेकर कोई बात नहीं हुई, अभी तक माइंस भी नहीं हटाए गए हैं। लेबनान में सीजफायर नहीं तो फिर बातचीत भी नहीं और केवल निर्धारित मार्ग से ही जहाजों को जाने की अनुमति है। यहां तक कि यूएस खुद सीजफायर के लिए आगे आया। नेटो ने जंग में आने से मना कर दिया है। आइए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच किन मुद्दों को लेकर बात अटकी हुई है। यूएस ईरान की बातचीत परमाणु तक सीमित थी, अब इसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की सुरक्षा गारंटी भी शामिल हो गई है। फ्रीज संपत्तियों को अमेरिका बहाल करेगा, यह भी शर्त है। बैलिस्टिक मिसाइल भी बातचीत का हिस्सा है। अमेरिका चाहता है कि बैलिस्टिक मिसाइल बनाना बंद कर दे ईरान। ईरान कह रहे हैं इसकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। ईरान चाहता है कि युद्ध का मुआवजा मिले और क्षेत्रीय मुद्दे भी बातचीत में शामिल और साथ ही साथ ईरान सीजफायर नहीं चाहता है। ईरान चाहता है स्थायी समाधान, बाइंडिंग गारंटी कि फिर कभी दोबारा ईरान पर हमला नहीं होगा। इस जंग में स्थिति यह है कि अमेरिका चाह कर भी इस जंग को लंबा नहीं खींच सकता। इसके पीछे की वजह है कि अमेरिका अब तक इस जंग में अरबों डॉलर गंवा चुका है और हासिल कुछ भी नहीं है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद, अरबों रुपए खर्च करने के बाद क्या मिला अमेरिका को? 0 बटा सन्नाटा। अब जरा खर्च पर भी नजर डाल लीजिए। 460 करोड़ नाकेबंदी और गश्ती पर रोजाना का खर्च है। 49 दिन के हिसाब से अगर गणित लगाए तो 22,540 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है अमेरिका। मिसाइल बमबारी पर 510 करोड़ रोजाना का खर्च है। 49 दिन का गणित लगाएं तो 24,990 करोड़ का खर्च आता है। सैनिक और उनको दी जाने वाली रसद के ऊपर 230 करोड़ का रोजाना खर्च है। 49 दिन का गणित लगाएं तो 11,270 करोड़ का खर्च होता है। अरब देशों की सुरक्षा पर अगर देखें तो 850 करोड़ का रोजाना खर्च है और 41,650 करोड़ 49 दिन में खर्च कर चुका है अमेरिका। यही नहीं, खुफिया जानकारी इंटेलिजेंस के पीछे भी अमेरिका पानी की तरह पैसे बहा रहा है। एक दिन का खर्च तकरीबन 400 करोड़ है। 49 दिन का खर्च 19,600 करोड़ है। कुल खर्च का अनुमान लगाएं तो 2,450 करोड़ रोजाना का खर्च है और 49 दिन का हिसाब लगाएं तो लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास का यह मामला बैठता है। यह किसी भी बड़े देश के लिए इतनी बड़ी रकम है जिससे निकल पाना, जिससे उबर पाना बहुत मुश्किल है। एक बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि ईरान के उप विदेश मंत्री ने बयान दिया है। ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी को लेकर नाराजगी जताई है। अमेरिकी नाकेबंदी कभी वैध नहीं होगी और अमेरिका को नेवल ब्लॉकेड नहीं करना चाहिए, यह कहा गया है ईरान की तरफ से। ईरान ने कहा है कि अमेरिका को फौरन इस इलाके से निकल जाना चाहिए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फिर से जंग की शुरुआत हो सकती है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आईआरजीसी ने तेल टैंकर्स पर भीषण हमला किया है। होर्मुज पार करने की कोशिश कर रहा था जहाज, तभी आईआरजीसी ने इन जहाजों पर हमला कर दिया। 2 जहाजों पर अब तक हमले की खबर है। एक जहाज भारत का है जिसे निशाना बनाया गया है, जिस पर भारत ने नाराजगी जताई है। एक जहाज जो है वो यूके का बताया जा रहा है जिस पर हमला हुआ है और इसको लेकर भी नाराजगी जाहिर की गई है। यानी इस पूरी जंग को अगर आप देखें तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान को सपोर्ट कहां से है? आखिर ईरान की ताकत कहां से आ रही है? तो ईरान के 2 दोस्तों के नाम सामने आते हैं। पहला चीन, दूसरा रूस, जिनसे ईरान को मदद मिलती रहती है। इंपॉर्टेंट यह है कि आज अमेरिका भी इनका सामना करने से बचता दिख रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से चीन और रूस ईरान के साथ इस जंग में इन्वॉल्व हैं। ईरान जंग के पहले से ही अमेरिका की आंख में आंख डालकर न केवल बात करता रहा है बल्कि करारे पलटवार की चेतावनी भी देता रहा। ईरान के इस हौसले की एक वजह तो उसकी बेमिसाल मिसाइल और ड्रोन पावर है, जबकि दूसरी बड़ी वजह है उसके मददगार यानी रूस और चीन। चीन सुपर पावर बनने की रेस में तेजी से दौड़ रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि हॉर्मुज की नाकेबंदी के दौरान भी अमेरिकी सेना चीन के जहाजों को रोक नहीं पाई।
और नाकेबंदी खत्म करने का ऐलान करते हुए ट्रंप ने खुद कहा था कि उनके फैसले से चीन खुश हो जाएगा। हालांकि चीन सीधे तौर पर ईरान का साथ देने से बचता रहा, लेकिन खबर है कि वो चोरी छिपे ईरान को मदद पहुंचाता ही रहता है। जानकारी मिली कि कुछ दिन पहले ही चीन के 4 कार्गो विमान ईरान पहुंचे और वो ट्रांसपोंडर बंद करके, जिससे नया विवाद खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल दावों के अनुसार चीन के 4 कार्गो विमान 48 घंटे के भीतर सीक्रेट तरीके से ईरान में उतरे। यही बात अब सवालों के घेरे में है। दरअसल सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि इन चीनी विमानों ने उड़ान के दौरान अपने ट्रांसपोंडर्स बंद कर दिए थे, यानी उनके लोकेशन ट्रैक नहीं हो सके। एविएशन एक्सपर्ट्स के अनुसार ऐसा कदम आमतौर पर तभी उठाया जाता है जब कोई फ्लाइट अपनी गतिविधि छिपाना चाहती है। इन दावों में भी सवाल उठ रहा है कि क्या ये विमान हथियार और गोला बारूद लेकर ईरान पहुंचे थे। हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं हो पाई। उधर चीन पहले ही अमेरिका को भरोसा दे चुका था कि वो ईरान को हथियार सप्लाई नहीं करेगा। ऐसे में इन डार्क फ्लाइट्स के आरोप सीधे चीन के भरोसे पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने ईरान को मिलिट्री सपोर्ट देने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि अगर अमेरिका इन बेबुनियाद आरोपों के आधार पर कोई कार्रवाई करता है तो उसका जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका पहले ही संकेत दे चुका है कि अगर कोई देश ईरान की सैन्य मदद करता पाया गया तो उसके खिलाफ आर्थिक कदम उठाए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अगर इस पूरे सीन को देखें, ईरान चीन का अगर इस दोस्ताना को अगर आप आंकड़ों के जरिए परखने की कोशिश करें, इतिहास के जरिए परखने की